शुक्रन या रब्बी शुक्रन। तो सारे साथियों से मेरी ये बात बोलना है, मैं कभी से आप सबों को ये बात बताना चाहता था कि हमारे इस्लाम के अंदर औरतों के लिए बहुत बड़ा दर्जा है। हम समझते हैं कि सिर्फ मर्द हजरात ही जनाजे की नमाज़ में जाते हैं, और मर्द हजरात कोई बीमार पड़ गया तो उसके घर जाकर उसकी इयादत करते हैं। कोई मर्द हजरात ही नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, जुमा पढ़ने के लिए मर्द जो है पूरी मस्जिद में जमा होते हैं, औरतें नहीं जाते। तो मैं आप सब तमाम हजरात के सामने एक हदीस बता देता हूँ। हज़रत अस्मा बिनत यजीद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गई और जाकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मर्द जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बीमारों की इयादत करने जाते हैं, और इतना ही नहीं जिहाद में जाते हैं, और इतना ही नहीं कोई मुसलमान सलाम करे सलाम का जवाब देते हैं। बड़े बड़े नेकियां मुसलमान करते हैं, हमारे लिए कौन से नेकियां हैं? सहाबिया जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ देखे और देखकर कहने लगे, ऐ सहाबा, क्या तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा बेहतर कोई सवाल हो सकता है? कि औरत ने आकर इतना बड़ा सवाल की कि मर्द हजरात जाकर बड़ी बड़ी इबादतें करते हैं और जिहाद करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बड़े बड़े सवाब के काम करते हैं, औरतों के लिए सवाब का काम नहीं है। यह औरत इतना बड़ा सवाल की, क्या इससे ज़्यादा बेहतर कोई सवाल है? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम औरतें इतना बड़ा सवाल करती समझकर हम नहीं सोचे थे। यानी वो औरत हुजूर से कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं पूरे औरतों की तरफ से लीडर बनकर आई हूँ, मैं लीडर बनकर आई हूँ, आप बताएं कि हम क्या करें? मर्दों के बारे में अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामून या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लेकिन औरतों के लिए कोई ख़ास आयत अल्लाह ने क्यों नाजिल नहीं फरमाई? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा कि ऐ अस्मा, क्या कहा? अस्मा, हज़रत साहबिया का नाम अस्मा, ऐ अस्मा, तू जाकर अपनी दोस्तों सहेलियों से जाकर ये कह कि अगर औरत घर को संभालती है और अपने शोहर की इताअत करती है तो अल्लाह ताला उसे उतना सवाब देते हैं जितना मर्द सवाब कमाता है। कितना सवाब देते हैं? मर्द जाकर जिहाद करता है तो औरत को घर बैठे घर खाना पकाती है तो अल्लाह ताला उसे जिहाद का भी सवाब। मर्द जाकर जुमे की नमाज़ पढ़ता है, घर में औरत घर का काम करती है तो औरत को भी जुमे की नमाज़ का सवाब। तो मर्द जैसे ही बाहर जाकर बड़े बड़े सवाब का काम करता है, औरत घर में रहकर घर को संभालती है, अपनी इज़्ज़त को संभालती है और शोहर को खुश रखती है, नमाज़ों की पाबंदी करती है, तो मर्द के पहाड़ों जैसा सवाब औरत को भी मिलता है। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोले, कितना बड़ी हदीस है, सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। इसलिए औरतों के अंदर इतना बड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है। तो बल्कि मैं आप हज़रात के सामने एक हदीस बात बताकर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ कि हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह मारिफुल कुरान के अंदर ये बात लिखते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब मारिफुल कुरान में ये बात लिखते हैं कि अगर औरत चार काम कर ले तो हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब ने कहा है बहुत बड़ा सवाब उसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। चार काम क्या करना औरत? सबसे पहले पाँचों वक्त की नमाज़ें पढ़ना। क्या करना औरत? पाँचों वक्त की नमाज़ें पढ़ना। दूसरा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर की हिफाजत करना। घर की हिफाजत मतलब खुद अपनी ज़ात की हिफाजत औरत। पहला पाँचों वक्त की नमाज़ें पढ़ना, दूसरा घर की हिफाजत यानी मतलब अपनी ज़ात की हिफाजत, तीसरा रमज़ान के रोज़े रखना। तीसरा क्या? रमज़ान के रोज़े रखना। और चौथा फरमाया अपने शोहर को खुश करने की फ़िक्र में लगी रहना। अपने शोहर को खुश करने की फ़िक्र में लगी रहना। ये चार काम करने की वजह से हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब फरमाते हैं, हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि समंदर की मछलियाँ कितनी मछलियाँ हैं समंदर में? किसी को पता है समंदर में कितनी मछलियाँ हैं? 100 मछलियाँ हैं समंदर में, 200, 1000, कितने ही बहुत सारे मछलियाँ हैं। और ज़मीन पर रहने वाले जानवर, ज़मीन पर कितने जानवर हैं? कितने ही हमको पता भी नहीं, उतने जानवर हैं। आसमान में रहने वाले फरिश्ते, कितने फरिश्ते हैं आसमान में? बहुत सारे फरिश्ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो औरत के लिए दुआ करते हैं जो औरत ये चार काम करती है। कितनी बड़ी बात है कि नहीं बड़ी बात?
تو اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر جا کر اپنے امی کو یہ بات ضرور بتائیں، امی 4 کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو آسمان کے فرشتے، زمین پر رہنے والے جانور، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ 4 کام کرے۔ پہلا کام کیا؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا۔ دوسرا کام کیا؟ اپنی حفاظت کرنا۔ تیسرا کام کیا؟ رمضان کے روزے رکھنا۔ 4واں کام کیا؟ اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ سمجھ میں ہی نہیں؟ 4 باتیں کرنے سے عورت کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا درجہ، زمین کے جانور، سمندر کی مچھلیاں، آسمانوں کے فرشتے سارے دعا کرتے ہیں۔ آخری میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اس سے آپ اور زیادہ معلومات ہوئے۔ یہ 4 کام کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ اور ایک بھی خصوصیت رکھ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے، اگر کوئی عورت یہ 4 کام کر لیتی ہے اس کے لیے الگ فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ فضیلت، اور اس کے لیے الگ آفر ہے۔ کیا آفر؟ کہ جہنم جس کے اندر اللہ تعالیٰ آدمیوں کو جلاتی، وہ کہتے ہیں جہنمہ 7 ہیں، کہتے ہیں جہنم 7۔ اللہ تعالیٰ جنت جس کے اندر ہمیں مزے سے ہتی، وہ کہتے ہیں 8 ہیں، کہتے ہیں 8۔ جو عورت، جو ماں، جو بہن، جو دیدی، جو بیوی یہ 4 کام کر لیتی، اللہ فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں جانے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کتنے دروازے؟ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، اور اللہ فرمائیں گے کہ اے عورت جس دروازے جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، جو دروازے سے تو جانا چاہتی ہے جا، اس لیے کہ تو دنیا میں 4 کام کر لی۔ کتنی بڑی بات نہیں؟ جنت کے 8 دروازے کھل گئے، کس کے واسطے؟ اس عورت کے واسطے جو 4 کام کر لیتی ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے گھروں کے اندر اپنی بہنوں کو، اپنی دیدیوں کو، اپنی امی کو، بابا کو، امی کو سمجھانے کے واسطے بولنا، بابا جو عورت 4 کام کر لیتی اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جو دروازے میں سے جانا چاہتی جا سکتی۔ جو عورت 4 کام کر لیتی اللہ تعالیٰ اس کے واسطے سمندر کی مچھلیاں، زمین کے اندر کے جنگل کے جانوراں، آسمان کے اوپر رہنے والے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تمام گھر میں جانے کے بعد یہ بات کو اپنے گھر والوں کو بتائیں، تاکہ گھر والے جب سنیں گے ان میں سے اگر کسی کی بہن عمل کرنا شروع کر لی، کسی کے امی اگر اس طرح کرنا شروع کر لی، پورا ثواب کسے آتا؟ بولنے والے کو آتا۔ آپ اگر گھر میں جا کر بولے آپ کو ثواب ملتا۔ تو اس لیے کیا کریں، ہر ساتھی جا کر گھر میں بتائیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔